Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. And in the last class, we shall discuss about the potential energy of a dipole. And in this class, we shall discuss some numericals based on the system of charges, यानी potential energy due to a system of charges, जिसमें हमने 2 चार्ज के लिए, 3 चार्ज के लिए और 4 चार्ज के लिए ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फार्मूला। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो है हमें क्वेश्चंस करने हैं। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं इनका पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन जो है आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वीडियो से पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पहले उस पीडीएफ को आप ध्यान से देख लें और फिर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ से सॉल्यूशन बताया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 28 है आपके एस.एल. अरोरा की बुक का। एग्जाम्पल 28 है, पेज नंबर है 2.20। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 पॉइंट चार्जेस प्लस Q प्लस 2Q एंड माइनस 3Q। 3 पॉइंट चार्ज है। क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है। प्लस Q प्लस 2Q एंड माइनस 3Q। ये पॉइंट है A, यहाँ पर है आपका प्लस Q। ये पॉइंट है B, यहाँ पर है प्लस 2Q। और ये पॉइंट है C, यहाँ पर है चार्ज माइनस 3Q। माइनस 3Q। It's okay. Are placed at the 3 vertices of an equilateral triangle ABC. ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके वर्टिसेस पे रखे गए हैं। आप साइड 1 मीटर, सॉरी L है साइड, इसका L है हमारा साइड। अब जो है आगे दिया, इफ दीज चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड टू द मिड पॉइंट्स ऑफ A1, B1 एंड C1 रिस्पेक्टिवली। A1 जो है मिड पॉइंट है यहाँ पर, B1 मिड पॉइंट है यहाँ पर और C1 मिड पॉइंट है आपका यहाँ पर। ये इसका साइड L है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ किनारे। साइड जो है इसका क्या है, L के इक्वल है। ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्लस Q प्लस 2Q एंड माइनस 3Q चार्जेस आर प्लेस्ड एट A, B एंड C ऑफ अ पॉइंट A, B एंड C ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बोल रहा है यदि इन चार्जेस को क्रमशः रिस्पेक्टिवली A वाले को A1 पर, B वाले को B1 पर और C वाले को C1 पर डिस्प्लेस कर दिया जाए। सॉरी, इसमें B1 यहाँ दिया हुआ है, नहीं तो आंसर गड़बड़ आने लगेगा। फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये C1 है हमारा। इन पॉइंट्स पर डिस्प्लेस्ड कर दिया जाए तो वर्क डन क्या होगा, टू शिफ्टिंग दीज चार्जेस एट द न्यू लोकेशन। यानी कि इन चार्जेस को न्यू लोकेशन पर शिफ्ट करने के लिए हमारा जो है कितना वर्क डन होगा। तो इस देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में भी 2015 में ये आया हुआ है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE के। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले जब चार्ज प्लस Q A पर होगा, माइनस 3Q C पर होगा और B पर होगा प्लस 2Q, तो इन पोजीशन पर जब चार्जेस आए होंगे तो वहां पर कुछ इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जब हम यहां से दूसरे जगह पे ले आते हैं तो यहां पर यानी कि A वाले को A1 पर, B वाले को B1 पर और C वाले को C1 पर। इसमें भी थोड़ा गड़बड़ हमने लिख दिया है, B इसको लिया हुआ है, यहां पर प्लस 2Q चार्ज होगा। ठीक है। और C इसको लिया हुआ है तो यहां पर होगा माइनस 3Q चार्ज। ठीक है। हाँ, फिगर में ऐसा दिया हुआ है। तो B वाले को B1 पर और C वाले को C1 पर शिफ्ट किया जाए तो इस लोकेशन पर A1, B1, C1 पर भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा और दोनों पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, B को B1 पर, A को A1 पर और C को C1 पर करने में किया गया वर्क डन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्जेस एट पॉइंट A, B एंड C पता कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A, B
एंड सी। देखो 3 सिस्टम वाले चार्ज है ना, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा 1/4πε0। लास्ट क्लास में आपको बताया गया था, मतलब इसके पिछले दूसरे क्लास में। फार्मूला मैं लिख रहा हूं Q1 Q2/R12 प्लस Q1 Q3/R13। अब Q1 Q4 आएगा, और Q1 Q4 तो संभव नहीं क्योंकि Q4 चार्ज नहीं है, तो यहीं पर इसको रोक देंगे। अब स्टार्ट करेंगे सीरीज Q2 का, तो Q2 के साथ अगला इसका टर्म आएगा Q3 R23 आएगा, प्लस अब Q2 Q4 लिखा जाना चाहिए अगला स्टेप, तो अगला Q4 है नहीं, इसका मतलब यहीं तक हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी 3 चार्जेस के लिए। याद करना बहुत ही आसान है। सबसे पहला चार्ज उठाइए, उसके साथ उसके अगला, फिर पहला ही चार्ज रहने दीजिए, यहाँ पर 2 लिखा जा चुका है तो अब 3, फिर Q1 Q4 आना चाहिए, क्योंकि 3 ही चार्ज है, 4 वाला आ ही नहीं सकता, तो यहीं पर ये बंद हो जाएगा। अब सीरीज शुरू होगा 2 वाले का, 2 के साथ पहला आएगा 3, फिर अगला स्टेप में आएगा 2 के साथ 4, लेकिन 4th तो है नहीं, तो अब यहीं पर ये समाप्त हो जाएगा। और Q1 3 है तो यहाँ R13, मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच का ये डिस्टेंस है। तो चलिए इस फार्मूले पर हम अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें तो 1/4πε0 आपका कांस्टेंट है। Q1 Q2 की वैल्यू चलिए हम पहले इसी को मान लेते हैं, Q1 Q2 इसको मानते हैं, हो जाएगा Q × 2Q, तो हो जाएगा 2Q² अपान इन दोनों के बीच का जो कुल डिस्टेंस है AB, वो है हमारा L, प्लस Q1 Q3 है ये, और Q3 ये होगा C वाला, तो प्लस Q × -3Q हो जाएगा -3Q², यहाँ हो जाएगा -3Q² अपान इनके बीच का भी डिस्टेंस L है। अगला होगा हमारा Q2 Q3 ये है, Q3 ये है, Q2 2 + 2Q -3Q, तो 3 2 6 -6Q² अपान L, ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। इनको सॉल्व अगर हम करें तो यहाँ है -3Q², यहाँ 6Q², ऐड होके हो जाएंगे -9Q², और 2 इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो -7, 9 - 2 -7Q² मीन्स -7Q² अपान 4πε0L, ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। पहले केस में जब चार्जेस कहाँ पर हैं, A, B और C पर है। अब देखिए A को हटा करके यहाँ से यहाँ पर ला दिया गया +Q, B को +2Q हटा करके B1 पे ला दिया गया, यहाँ पर अब चार्ज नहीं है, और -3Q चलाया C1 पर, रिप्लेस कर दिया गया। तो अब यहाँ पर कितना जो है पोटेंशियल एनर्जी होगा हमें ये पता करना है, और फिर दोनों पोटेंशियल एनर्जी का हम डिफरेंस पता कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि A से यहाँ पर ले आने में +Q को, और B से यहाँ पर ले आने में +2Q को, और C से C1 पर ले जाने में -3Q को कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब समस्या ये है कि हमें इनके बीच का क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि इनके A1 और B1 के बीच का लेंथ हमको रिक्वायर होगा। तो ये हमारा है L/2, ये है L/2, ये 60 डिग्री है, तो इक्विलेटरल से आपका ये मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा ना, ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भी हमारा आएगा L/2, ठीक है ना, L/2 लेंथ होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम A1 B1 इक्वल्स टू B1 C1 इक्वल्स टू A1 C1 इक्वल्स टू L/2 हो जाएगा ये, ठीक है ना। पूरा लेंथ हमारा L है, ये आधा होगा, ये भी हाफ है, तो ये भी इक्वली हो जाएगा L/2। कारण ये है कि ये भी 60 डिग्री का एंगल है, और अल्टरनेट से देखोगे ना तो ये भी 60 डिग्री आएगा यहाँ से। तो ये भी है, ये आपने ये भी पढ़ा है कि अगर कोई साइड है बेस और इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, तो बेस के पैरेलल और उसके आधी होती है, तो जी ये लेंथ होगा ना, ये L/2 हो जाएगा ये वाला।
वैसे ही ये वाला भी इसके L/2 हो जाएगा। यही मैंने मिड पॉइंट थ्योरम लिखा है, इसी का नाम होता है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ये आप 9 में ऑलरेडी पढ़े होंगे। अब हमें क्या करना है, A1, B1 और C1 पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है वहां पता कर लेते हैं। अब हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज एट पोजीशन A1, B1, C1, ठीक है। A1, B1, C1 पर क्या होगा, U इक्वल्स टू 1/4πε0। फार्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है Q1 Q2। चलिए A1 वाले को Q1 हम मान रहे हैं तो हो जाएगा यहाँ पर Q², 2Q²। कैसे, A1 B1 इसी दोनों का हम कर रहे हैं, तो ये Q1 हो गया, ये Q2। Q और प्लस 2Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Q² अपान L/2 आएगा, L/2। यहाँ पर देखते हैं। दूसरा है Q1 Q3। Q1 हो गया ये और Q3 हो गया ये। Q और -3Q मल्टीप्लाई होगा तो -3Q² आएगा अपान L/2। फिर माइनस आएगा Q2 Q3। Q2 ये है हमारा +2 और ये -3, 3 2 -6 हो जाएगा, -6Q² अपान L/2 आ जाएगा। ये देखिए सभी का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को एज पर साइन कन्वेंशन क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। फिर वही करोगे, 6 और 3 दोनों नेगेटिव हैं, ऐड होंगे 9 और माइनस होगा 2 तो हो जाएगा -7। -7 1/4πε0 -7Q² अपान L/2 है, वो 2 ऊपर चला जाएगा, L/2 वाला यहाँ L बचेगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमें मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14, U इक्वल्स टू -14Q² अपान 4πε0 L। ये हमारा मिल गया पोटेंशियल एनर्जी। कब, जब A1 B1 पर चार्ज चले आए। हमें क्या करना है, A से A1, B से B1, C से C1 पर ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी इतना था, अब पोटेंशियल एनर्जी इतना है। जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा वही हमारा वर्क डन होगा, यानी नेट वर्क डन हमारा जो होगा वो हो जाएगा डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस अगर हम पता करना चाहें तो U इज इक्वल्स टू, यानी कि हम W लिख रहे हैं, वर्क डन लिख रहे हैं, इसको वर्क डन इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और ये है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या करेंगे हम, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है -14Q² अपान 4πε0 L, ठीक है। यह फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से मैंने लिखा और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ लिखा हुआ है -7Q² 4πε0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ भी है प्लस 7Q² अपान 4πε0 L। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर्स को माइनस कर लेंगे तो नेट आंसर आ जाएगा -7Q² अपान 4πε0 L। ये हमारा नेट वर्क डन हो जाएगा किसमें, चार्ज को A से A1, B से B1, C से C1 तक शिफ्ट करने में, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन रहा। इसका क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यदि बुक है तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में और प्रिपेयर कर लेंगे, कम से कम वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बोर्ड में आया हुआ है, क्विकली करते हैं हम लोग।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 29 देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 29, ठीक है। ये हमारा जो है दिया हुआ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, लेंथ आप जानते ही हो 2a से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है 2 सेंटीमीटर, या मीटर में बदलेंगे तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ई की वैल्यू जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁵ न्यूटन पर कूलम यहाँ पर दिया हुआ है। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 8√3 Nm। टॉर्क की जो वैल्यू दे रखा है 8√3 Nm, न्यूटन मीटर ये दे रखा है 8√3 न्यूटन मीटर। पहला दिया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, Q पता करना है हमें, डाइपोल पर चार्ज कितना है, और सेकेंड दिया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी PE मैं लिख रहा हूँ शॉर्टकट। ये दो बातें हमसे पूछी जा रही हैं। चलिए टॉर्क गिवन है तो पहले टॉर्क का फॉर्मूला लिख लेते हैं। टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू होता है PE साइन थीटा, क्लियर है। चलिए P का वैल्यू यहाँ पर कहीं नहीं पता है हमें, तो सबसे पहले P का अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Q × 2a। सबको फॉर्मूला याद ही होगा, डाइपोल मोमेंट होता है P और ये होता है Q × 2a, ये हो जाएगा E साइन थीटा। Q का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, टॉर्क दे रखा है 8√3 × 2a दिया है 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻², 2 × 10⁻², ये हमारा लेंथ दे रखा है। E का वैल्यू दिया हुआ है 10⁵ एंड साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री। 8√3 इक्वल्स टू Q × 2, बस यही एक नंबर है और किससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो रहने देते हैं। 2 10⁻² एंड 5 10⁻3 बचेगा, ये 2 × 10⁻3 साइन 60 इज इक्वल्स टू √3/2, 2 कैंसल each other and √3 cancel each other. We have Q is equals to 8 × 10⁻³ 10⁻³ इधर आएगा तो -3 हो जाएगा कूलम। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज 8 × 10⁻³ कूलम। सेकेंड पूछा हुआ पोटेंशियल एनर्जी, कल मैंने फार्मूला बताया था लास्ट डे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है -PE cos थीटा, ठीक है। P की वैल्यू चाहिए तो P इज इक्वल्स टू होता है Q × 2a E cos 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखा है। वैल्यू पुट करते हैं 8 × 10⁻³ दिस इज Q, 2a इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻², 2 × 10⁻², E दिया हुआ है 10⁵, cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 10⁻³ 10⁻² -5 होगा और यहाँ +5 है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ये और ये दोनों मिलके, यहाँ पर बचा सिर्फ 8 -8 जूल, ये हमारा आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का आंसर -8 जूल। करेक्ट आंसर यही है -8 जूल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन रहा। थर्ड टाइप का क्वेश्चन इसी में हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नोट्स कर लेंगे, आप नोट्स बना लेंगे। थर्टी भी एग्जाम्पल नंबर देख लेते हैं। 30 भी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है एग्जाम्पल 30, उसी पेज पर है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, 2a इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए मीटर। व्हेन प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद यूनिफॉर्म
थीटा भी यहाँ भी 60 डिग्री दे रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री पर है। एक्सपीरियंस टार्क ऑफ टाउ यहाँ भी दे रखा है 4√3 Nm न्यूटन मीटर। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इफ इट हैज चार्ज प्लस माइनस 8 नैनो कूलाम दे रखा है, 8 नैनो कूलाम, प्लस माइनस 8 नैनो कूलाम। पहले समझ लेते हैं प्लस माइनस क्यों दिया हुआ है। चूंकि डाइपोल है ना, तो डाइपोल पर इक्वल और अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज होते हैं। मतलब एक चार्ज प्लस 8 नैनो कूलाम है और दूसरा चार्ज माइनस 8 नैनो कूलाम है। फिलहाल हम अपना काम शुरू करते हैं। टाउ इज इक्वल्स टू होता है PE साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू दे रखा है 4√3। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, P पता कर लेते हैं, या रहने दीजिए इसी में हम कर लेते हैं। टाउ इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू होता है Q इंटू 2A इंटू E साइन 60 डिग्री हो जाएगा। ये वैल्यूज को पुट करते हैं। ये है 4√3 टॉर्क, Q की वैल्यू 8 नैनो कूलाम दे रखा है 10 टू द पावर -9, ठीक है। कोई भी एक चार्ज लेते हैं, साइन नहीं लिखते हैं इसमें। 8 इंटू 10 टू द पावर -9 नैनो को कूलाम में बदलने के लिए हो गया। 2A 4 इंटू 10 टू द पावर -2 है, 4 इंटू 10 टू द पावर -2 एंड E इज टू बी फाइंड आउट। E हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड साइन 60 इज इक्वल्स टू होता है √3/2। √3 कैंसिल कर दिया और इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2। 8 2 हो जाएगा हमारा 16 और 8 2 16 हो जाएगा। चलिए ठीक है, 16 10 टू द पावर -9 और -2 -11 हो जाएगा। 10 टू द पावर -11 E इक्वल्स टू हो गया 4। देखिए इधर जितने भी थे हमने अरेंज कर लिया। 8 और 2 16 हो गया, 10 टू पावर -9 -2 11 हो गया। E नोट कर लिया, √3 और उधर 2 कैंसिल ही हो चुका है। E इक्वल्स टू यहाँ से मिल जाएगा हमें 4 10 टू द पावर -11 जब इधर आएगा 10 टू द पावर +11 हो जाएगा अपान में 16। कैंसल आउट करेंगे तो 1/4 1/4 मतलब 0.25 इंटू 10 टू द पावर 11 या 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10। ये हमारा हो गया न्यूटन पर कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला आंसर आ गया हमारा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर कूलाम। अब यहाँ पूछा हुआ है दूसरा पोटेंशियल एनर्जी पूछा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी पता करना भी आसान है। PE पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है -PE cos थीटा। माइनस P का वैल्यू जो है यहाँ पर क्या होगा, यही Q का वैल्यू है यहाँ पर। P के लिए होता है Q इंटू 2A, Q का वैल्यू है 8 इंटू 10 टू द पावर -9 और 2A है आपका 4 इंटू 10 टू द पावर -2। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, यहाँ 60 डिग्री रख दिए 1/2। 2 से फिर ये 2 कैंसिल हो गया। 8 2 16 -16 इंटू 10 टू द पावर -11 जूल। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, आंसर हो गया। देख लेते हैं एक बार आंसर। पोटेंशियल एनर्जी, ओ सॉरी, E का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने नहीं पुट किया, इसकी वजह से आंसर गलत आ रहा है। इसको सही कर लेते हैं। P का वैल्यू हमने रखा है -8, Q है इंटू 10 टू द पावर -9, ये Q का वैल्यू है। फिर 2A वो है आपका 4 इंटू 10 टू द पावर -2 है। E का वैल्यू यहाँ से नोट करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकाला है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10, या इसको 1/4 इंटू 10 टू द पावर 11 लिख सकते हैं हम। और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, इंटू में 1/2 यहाँ रहेगा, इधर लिख देते हैं 1/2, इधर लास्ट में लिखने के बजाय। इससे देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 10 टू द पावर -9 -2 11 हुआ और यहाँ +11 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। इससे आपका बचा गया
-4 जूल बस बचेगा, ये आंसर हो जाएगा, यही भर बचा हुआ, बाकी सारे कैंसिल आउट हो चुके। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये भी टाइप है क्वेश्चन का जो पेपर में पूछता रहता है। ठीक है ना, एक और टाइप जो पेपर में आता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो न्यू क्वेश्चन है ये है आपका प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट 3.2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम मीटर। इट्स ओके। इट कैन बी रोटेटेड फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक जो है रोटेट किया जा रहा है एक इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। इट्स ओके। देन व्हाट इज इट्स what is work done required to rotate the stable to unstable, or what is the potential energy in this situation। यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम में रखा गया है। इसका डाइपोल मोमेंट है 3.2 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम मीटर। इसको अगर हम रोटेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो हमारा नेट वर्क डन क्या होगा या पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो आपने देखा था पोटेंशियल एनर्जी जब हम डाइपोल को रोटेट करते हैं तो U इक्वल्स टू आता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, ये हमारा होता है। अब बात आती है कि P की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, E की भी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब हमारा डाइपोल मोमेंट, ध्यान रखिएगा, सॉरी, जब किसी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम हो उस समय हमारा डाइपोल क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। तो देखिए याद होगा आपको, मैंने बताया था -P cos θ होता है पोटेंशियल एनर्जी किसी डाइपोल का। यहां पर अगर थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये -P आता है। ठीक है, जब हम 0 डिग्री रखते हैं तो ये आता है -PE। तो उस समय हमारा -P सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है किसी सिस्टम का तो उस समय वो स्टेबल होता है। इसका मतलब कि जब θ1 हमारा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ऑलरेडी जो मैंने बताया था आपको डाइपोल मोमेंट या डाइपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी, उस टाइम स्टेबल इक्विलिब्रियम को हमने डिस्कस किया था क्या होता है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है जब थीटा 180 डिग्री होता है, यानी कि हम स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में θ1 यानी इनिशियल एंगल 0 डिग्री होगा, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में ये 180 डिग्री होगा। मतलब ये है कि हम एक डाइपोल को 0 डिग्री से 180 डिग्री तक रोटेट करेंगे तो वही हमारा स्टेबल से लेके अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। अब हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं तो U इक्वल्स टू P की वैल्यू है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू E की वैल्यू है 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम इंटू कॉस 0 डिग्री हम पहले लिखेंगे माइनस कॉस θ2 का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। अब सॉल्व कर लेते हैं इसी को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -8 + 4 -4 आ जाएगा आपका। ठीक है, cos 0 हो जाएगा 1 माइनस cos 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 112 हो जाएगा। 3.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर -4, ये हो जाएगा हमारा जूल। ये वर्क डन या कहिए या पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाने पर। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। हमें यहाँ एंगल डायरेक्टली दिया नहीं है, लेकिन हमें स्टेबल और अनस्टेबल के केस से क्या कर लेना है, ट्रेस आउट कर लेना है कि कितना डिग्री एंगल होगा। बाकी ये सब फार्मूला है, सीधे डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो हमारे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए वैलिड हैं, और इन्हीं तरह के क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते रहते हैं।
और भी क्वेश्चंस हम आपको असाइनमेंट के तौर पे दे देंगे जिनको आप सॉल्व करेंगे इन्हीं टाइप के. इट्स ओके. सो मेक नोट्स ऑन योर कॉपी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.